नमस्कार। मैं रवि आसलीवाल। V4U न्यूज यानी सकारात्मक खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक मुलाकात में एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन में जिन्होंने घर घर जाके राशन बांटा, जिन्होंने मास्क बांटा, पुलिस वालों को भी मास्क बांटे और आसपास के जितने भी एरिया थे, खुद के एरिया को छोड़कर भी दूसरे एरिया में जाकर उन्होंने मानव सेवा की। तो हम मुलाकात कर रहे हैं एक बार फिर हमारे जयपुर के निवासी सीपी कुमाऊं से। सीपी कुमाऊं जी, आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। तो सीपी कुमाऊं जी, आप ये बताएं कि अभी आपके क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की क्या पोजीशन है? कोरोना पेशेंट्स तो देखो दिन प्रतिदिन घट ही रहे हैं। वैसे हमारे क्षेत्र में भी संख्या काफी कम हुई है और ये अच्छी बात है। देखा जाए तो ये मानो जैसे एक लहर की जो विकराल परिस्थितियां थी वो अब शांति दिख रही है। तो जैसे लहर कम हुई है, मरीजों का आना भी कम हुआ है, तो आपके एरिया में क्या राशन वगैरह का अब भी आपका बांटने का काम जारी है या क्या? अब उस पे क्या दिशा में क्या काम कर रहे हो अभी? देखो राशन तो अब इतने लंबे टाइम तक लॉकडाउन है तो ये मानो ये तो काफी लंबा टाइम तक चलेगा। कारण क्योंकि हमारे देश में अभी भी एक पर डे की इनकम देखा जाए तो 350-375 रुपए के आसपास है। इस श्रेणी में काफी सारे लोग हैं। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो मानो 1/4 हमारी भारत की जनसंख्या ऐसी है जो 300-350 रुपए पर डे कमाती है। इतने लंबे समय तक लॉकडाउन का काम धंधों से दूर रहे तो ऐसे व्यक्तियों की तो परिस्थिति कठिन होगी ही। घर चलाने में काफी समस्या आएगी। इसलिए राशन संबंधित तो हम जितनी भी मदद कर पा रहे हैं हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास आवश्यकताएं आती रहेगी। तो अभी जैसे आपके आसपास के एरिया में, जैसे पहले अभी कोरोना का जब महाकाल चल रहा था, उस वक्त आपके आसपास के एरिया में लोग आपसे मदद मांग रहे होंगे, हॉस्पिटल की मदद मांग रहे होंगे या ऑक्सीजन टाइप की मदद मांग रहे होंगे, या कोई ब्लड की जरूरत पड़ रही हो तो ब्लड की, तो इस तरह की कोई मांग में कमी आई है या क्या माहौल है अभी? नहीं, ऐसी तो देखा जाए तो 10-12 दिन से कोई ऐसा फोन न किसी की मदद की ऐसी कोई अ, सामने नहीं आई परिस्थिति। वही किसी को ऑक्सीजन की है या बेड की, क्योंकि अब हॉस्पिटलों में भी काफी बेड खाली है और बीमारी भी काफी हद तक कम हुई हो गई। इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब तो समस्या आ रही है मेन रोजगार। तो जैसा अब आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में आज से अनलॉक हुआ है थोड़ा बहुत। अब अनलॉक में आप क्या देख रहे हो कि अनलॉक में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना दिखती है या आज का क्या माहौल देखा आपने आज? देखो लोग हुआ तो लोगों के चेहरों पे खुशियां तो थी। लोग बाहर निकले, मास्क भी लगा रखे हैं। लेकिन ये बात सही है, जो मजदूर वर्ग का आदमी है वो बाहर निकलेगा काम ढूंढने के लिए, और ये हकीकत है। और ज्यादातर लोग मेरे पास आजकल जो फोन आते हैं वो यही आते हैं, यार भाई साहब कोई काम हो तो बताओ, हमारी नौकरी पे हम पहले काम करते थे, उन्होंने मना। अब ये मानो खरीदारी की तो इतनी बाजारों में देखा जाए तो भीड़ नहीं है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू खुला हुआ था। छोटा मोटा जो राशन वगैरह है, कुछ हद तक जो दुकानें खुली है, तो इतनी भीड़ खरीदारों की नहीं। ये मानो लोग बागों को अब काम धंधे की चिंता भी होगी। काम धंधा होगा तो ही उनका आगे गुजारा। तो जैसे आज आप बाजार गए होंगे तो क्या व्यापारियों से कोई बात किया आपने कि किस तरह का माहौल है? व्यापारियों से तो बात करे तो एक ही उनका भी वही पक्ष है कि इतना लॉकडाउन रहा,
काम धंधे तो इफेक्टिव हुए ही है। जो आदमी एक तो 12 घंटे काम करे, एक 2-3 घंटे काम कर पा रहा है, तो परिस्थिति तो उनकी भी खैर ठीक है, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में नहीं है जो उन्हें घर चला जाए। एक्चुअली असली दिक्कत है मजदूर वर्ग की। तो जैसे लॉकडाउन खुला तो आपको लगा कि आसपास के मजदूर अब आने लगे हैं, या आपने कोई आते हुए मजदूरों को देखा, या इस तरह का कोई माहौल में परिवर्तन आया हो? देखो, जब लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है तो लोग बाग अब निश्चिंत होकर निकल रहे हैं, भाई काम धंधे ढूंढ सकते हैं। पहले तो लॉकडाउन था तो ये भी नहीं कह सकते भाई काम ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, ये पक्का है कि लोग काम की तलाश में है, क्योंकि काफी लोगों को 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहा, तो आजीविका कमाने में मानो नहीं की बराबरी कमाई हुई, और बचत थी जो खत्म हुई। अब उनको काम मिलेगा तो घर। तो जब लोग बाग बाहर निकल रहे हैं, जनता बाहर निकल रही है, तो क्या उनके चेहरे पे कोरोना जो महाकाल जो अभी निकला, पीक निकला, क्या उनके चेहरे पे इस तरह का डर देखा जा रहा है, या लोग वापस फ्री होने की उसमें आ गए कि नहीं अब लोग कोरोना चले गया, या किस तरह का माहौल देख रहे हैं अभी आप? देखो, ये तो मानव प्रवृत्ति है, जो माहौल उसको दिखता है वो उसका अनुरूप अपनी भावनाएं प्रकट करता है। नेचुरल है, केस कम हुए हैं, अच्छी बात है। लोगों में कुछ डर भी कम हुआ है, ये सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अपन सावधानी, तो लोगों को सावधानी तो बनाए ही रखना। मास्क का यूज करते रहना है, चाहे कितनी जरूरत हो, कैसे भी समय हो, सैनिटाइज हाथ करते रहना है। बाजार में अब धीरे धीरे लॉकडाउन थोड़ा कम होता जाएगा, तो ये मानो थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा खतरा भी है कि कहीं ये वापस बीमारी हमारी लापरवाही की वजह से नहीं बढ़े। तो जैसे आज अनलॉक हुआ थोड़ा अपना, तो ये बताएं कि सर कि बाजारों में लोग निकले हैं, तो क्या लोगों में डर है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, या लोगों ने बात की कि तीसरी लहर है तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरती जाए, या क्या ऐसा महसूस हो रहा है? देखो, अब लोग बाग वैसे तो जागरूक हो गए क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देख लिया जो शायद ही किसी ने अपने जीवन में देखा होगा ना सोचा होगा। रही डर की बात, तो डर तो देखो जब इतनी विकट स्थिति देखता है तो मन में आता ही है। अब ऐसा माहौल जैसे बाजार चला है, आदमी निकल रहा है, तो नेचुरल है, चेहरे पे ऐसा कोई ये नहीं कि वह डर लेके घूम रहा है। हाँ, ये है कि सावधानी वो बरत रहा है, उसमें ये नहीं है कि भाई बिना मास्क कोई घूम रहा है। तो बिना मास्क के शायद कम ही लोग घूम रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो अब जो व्यापारी वर्ग है उनके सामने, मजदूर वर्ग है उनके सामने, ये आर्थिक मोर्चे पर और ज्यादा उनको सावधानी बरतनी है। एक तो जीवन से पहले संघर्ष किया उन्होंने, अब आर्थिक रूप से उनको संघर्ष करना है। तो क्या आपके कोई ऐसे मित्र हो, व्यापारी वर्ग हो, तो जो ये कहना चाह रहे हो कि इस लॉकडाउन में उनको क्या करना चाहिए, या क्या मजदूरों को करना चाहिए? आपसे कोई सुझाव मांगे गए हो, या आपने किसी व्यापारी अपने मित्र को कोई दिया हो, या दर्शकों को बताना चाहो कि भाई किस तरह का कोई काम करे या क्या? देखो, सुझाव बातचीत होती रहती है, लेकिन कहते हैं ना, जब अभी हम कोरोना के पीक से निकले, बाजार का टाइमिंग अभी वही है, आवश्यकता के अनुसार आदमी खरीदे जाए। ये तो प्रॉपरली जब मार्केट खुले तब कोई रोजगार सामने आएगा। अब धीरे धीरे कई ऐसी दुकानें भी खुली है जो काफी टाइम से बंद पड़ी थी, तो कुछ हद तक कुछ पैसा तो मजदूर वर्ग के हाथ में आएगा ही, जो रिक्शा वाला है, सामान ढोने वाला है, अन्य माल की डिलीवरी देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति मजदूर वर्ग के सामने है, जो वाकई में अपन खुद भी सोचते हैं ना कि 350 रुपये अपन पर डे कमा रहे हैं, 400 रुपये कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इतना तो उसका पर डे का खर्चा हो जाता है। अब उसकी सेविंग्स क्या होगी ये हमें भी पता है। वो सबसे ज्यादा परेशान है, वो कह भी नहीं सकता, उसको काम चाहिए।
वो कोरोना से तो शायद डर के निकल गया, लेकिन अब जो परिस्थिति उसे दिख रही है उससे वो भयभीत है, क्योंकि मेरी से कई मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कंटिन्यू जुड़ाव है उनका, क्योंकि हमने भी राशन वगैरह बांटा है, तो कई बार बात भी होती है, लेकिन वो घूम फिर के वही बात आती है, रोजगार अब वाकई में आप बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये तीसरी लहर जो खत्म हो गई, तो दूसरी लहर जो अपन बात कर रहे हैं उससे बड़ी चुनौती शायद रोजगार की आएगी। अच्छा, एक बात और बताएं सर कि जैसे कल ही सीबीएसई 12th की परीक्षा रद्द हुई है, तो आप कई आसपास के, क्योंकि आपका काम जनता के बीच में जाकर समय बिताना है, तो बच्चों के चेहरे पे क्या खुशी आई है, या बच्चे क्या डर से थोड़ा कम हुए हैं? क्योंकि अभी जैसे ही परीक्षाएं रद्द हुई तो सरकार ने भी कहा कि इस कोरोना काल में बच्चों को भय से मुक्ति दिलानी है, तो इसीलिए 12th की परीक्षा रद्द कर दी। तो आपके आसपास के बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में? देखो, बच्चों से ज्यादा तो अभिभावक कुछ है इन परीक्षाओं के रद्द होने, कारण परिस्थिति ऐसी है, इंसान जीवन भर कमाता है अपने बच्चे परिवार की, और वो अभिभावक भी नहीं चाहते थे कि ये एग्जाम हो, क्योंकि खतरा तो मंडरा रहा है, हमें भी पता है। जब हम खुद किसी चीज की जरूरत के लिए बहुत सोच समझ के बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे माहौल में परीक्षाओं का छात्रों को भी देखा जाए ना, तो एक मेंटली रिलीफ मिला है कि चलो एक जो चीज थी वो क्लियर हुई। हम जिंदा रहेंगे तो एग्जाम तो होते रहेंगे। मेरे हिसाब से हमारा युवा वर्ग सुरक्षित रहे, ये ज्यादा जरूरी है। एग्जाम इतने महत्वपूर्ण नहीं, परिस्थिति को देखते हैं। तो परिस्थिति को देखते हुए एग्जाम से जो मुक्ति दिलाई है वो एक सराहनीय कदम है, एक तरह से ये मान लें फिर। हाँ, ये बात ठीक है। तो ये एक बात और बताएंगे सर, जैसे शिक्षा पे भी अभी जैसे थोड़ा सा फर्क आया होगा, शिक्षा पिछले 1-2 साल से शिक्षा, तो बच्चे के अभिभावक क्या कह रहे हैं? बच्चे मतलब शैतानी ज्यादा करने लग गए, या घर में ऐसा माहौल हो गया कि माँ बाप चाहते हैं कि अब थोड़ा बहुत तो स्कूल खुलना ही चाहिए? कोई इस तरह से बात हुई आपके आसपास के लोगों के? देखो, फर्क तो हर परिस्थिति पे पड़ा है। अब रही बच्चों की शैतानी की बात, तो वो तो क्या है, एक बच्चों की एक, कहते हैं ना, एक आदत या मान लो नेचर होता है। अगर बच्चा ही शैतानी नहीं करेगा तो किस करेगा। और रही पेरेंट्स की बात, तो ये चीज तो उनको सोचनी चाहिए कि जैसे भाई इनके खेलने कूदने के दिन थे, इतनी इनकी पूरी दिनचर्या ही बिल्कुल चेंज हो गई सुबह से लेके शाम तक। तो कहने का मतलब उनको मोटिवेट करे, ना कि अकेला छोड़े। कारण क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो तो कह भी नहीं सकते, अपन तो फिर भी कुछ कह लेते हैं, कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनको पास में बैठाए, बातचीत करे। शैतानी कर रहे हैं तो उनकी शैतानियों को अवॉइड करे, और ये परिस्थितियां हैं जो निकल जाएगी, वापस सामान्य हो गया थोड़ा कुछ, सब कुछ। तो वैसे कोरोना ने कई परिवार हालांकि बर्बाद हो गए, इस तरह से हम शब्द कह सकते हैं, क्योंकि कईयों के माता पिता एक साथ चले गए, कई किसी न किसी के परिजन कोई न कोई इस महामारी में खत्म हुआ है। लेकिन दूसरा पहलू देखें तो समाज में परिवार पहली बार शायद अपने जीवन में एक साथ बैठा होगा इसको पिछले 1 साल से। तो इसमें क्या देखते हो? पॉजिटिविटी की बात करें तो क्या समाज में दूरियां कम हुई है आपस के लोगों में, जिनके घर में अभी कोरोना में एक साथ बैठना स्टार्ट किया, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट किया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, सामाजिक दूरी तो जैसा कहते हैं ना, बड़ी है, और ये बढ़ना भी अच्छी भी बात। कोरोना की रोकथाम का मूल मंत्र ही है ये, सामाजिक। अब हम रोज अगर किसी के घर जाते हैं, आते हैं, वापस गैदरिंग करते हैं, सामाजिक दूरी तो बनाए रखता है। परिस्थितियां सामान्य होगी तो सब कुछ भूल जाएगा, इंसान वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये जो कहते हैं ना भाई, परिवार मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे, मैं मानता हूँ अच्छा है। तो कोरोना काल में हम सबसे उम्मीद करते हैं, दर्शकों से भी और जो भी हमारे मिलने वाले हैं, वह घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आज से अनलॉक जरूर शुरू हुआ है, लेकिन जरूरी काम हो, जरूरी कार्य हो,
उसी के लिए बाहर निकले, बच्चों को कम से कम बाहर भेजें, क्योंकि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए बताई जा रही है कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो हम सबसे उम्मीद यही करेंगे, हमारे दर्शकों से भी उम्मीद यही करेंगे कि बच्चों को कम से कम बाहर भेजें और कोई आवश्यक काम हो तभी हम बाहर निकलें, और दर्शकों से भी यही उम्मीद रखेंगे कि बेवजह बच्चों को बाहर नहीं भेजें। और इसी के साथ सीपी कुमार जी, आज आपने हमें समय दिया, टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई संदेश देना चाहें तो? मैं भी आपके चैनल से एक संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा देता है, मास्क मजबूरी नहीं, जरूरी है। अगर हम अभी भी इस चीज में लापरवाही बरतेंगे तो जो हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर, कोई बड़ी बात नहीं, कब आए कब आएगी, लेकिन हम अगर मास्क रखते हैं तो ये जरूर है कि जो हमने दूसरी लहर में देखा, सामाजिक दूरी रखेंगे तो वो तीसरी लहर नहीं कर सकते। हमने दूसरी लहर इसलिए परिस्थितियां विपरीत देखी क्योंकि सब कुछ भूल चुके थे हम। हमें लगा था हम कोरोना से जीत गए, बड़ी बड़ी शादियां हो रही थी, चुनाव हो रहे थे, मतलब बाजारों में भीड़ भड़कता सब कुछ था। इसी का परिणाम था दूसरी लहर इससे विकराल हो। अब तीसरी लहर आएगी कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम मास्क को प्रॉपरली लगाते रहे, सैनिटाइज करते रहे हाथ, तो मैं मानता हूँ तीसरी लहर इतना ज्यादा विकराल रूप नहीं ले सकती। हमारी लापरवाही की वजह से ही ये दूसरी लहर में हमने इतना कुछ खोया है। मैं तो आपको चैनल का संदेश यही देता हूँ कि लोग बाग सजग रहे, सावधान रहे और मास्क का प्रयोग कंटिन्यू करें। तो ये थे हमारे सीपी कुमार। इन्होंने एक बहुत शानदार बात बोली कि मास्क मजबूरी नहीं, जरूरी है। तो आप सभी के लिए मास्क मजबूरी ना समझे, इसको जरूरी समझे। और इसी के साथ हमारी आज का प्रोग्राम एक मुलाकात में हमने सीपी कुमार से मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग आज रोजगार के अनलॉक हुआ तो रोजगार ढूंढने निकले हैं। व्यापारी वर्ग भी थोड़ा खुश नजर आ रहा है कि चलो अनलॉक होगा तो कुछ उनका आर्थिक रूप से कुछ उनको मदद मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम आज यही समाप्त करते हैं, और फिर अगली बार फिर एक मुलाकात में एक फिर हम नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।